हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कर रहे हैं। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के जो चैप्टर में हम बात करेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी मीन्स सेल्फ एनर्जी जो होगी सेल के केस में, और फिर हम करेंगे सॉलिड स्फीयर के केस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों, सॉलिड स्फीयर, और इनका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स की, इनके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे अब सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट क्या है इनके पीछे, पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सेल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। सेल के केस में पोटेंशियल तो हमने किया, लेकिन अब हम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कंसीडर करें बस, ये कोई सेल है जिसकी रेडियस r है, इनसाइड अभी तक इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। हमने क्या किया, इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आए। ठीक है, इन्फिनिटी से हम चार्ज लाते रहे और यहाँ इसके ऊपर जमा करते रहे, तो चार्ज जो था इस पर ऐड होता रहा। ओके, चार्ज ऐड होता रहा। तो हमें यहाँ करना क्या है, हमें उसके बाद जो चार्ज यहाँ ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज यहाँ ऐड हो चुका है, क्यू चार्ज ऐड होगा तो यहाँ सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है, ऐसा हम सभी को पता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये पोटेंशियल सरफेस पे, ये पोटेंशियल है इन्फिनिटी पे। अब हमने क्या किया, सपोज वी हैव टू ब्रिंग ए स्मॉल चार्ज dq from infinity to the surface of cell। तो हमने क्या किया, कोई स्मॉल चार्ज dq हम इन्फिनिटी से इसके सरफेस पे लेकर आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा dw y में dq इज इक्वल टू पोटेंशियल सरफेस पे माइनस इन्फिनिटी, सरफेस पे कितना है के क्यू बाई आर। ठीक है, और dw यहाँ से क्या हुआ, dw इज इक्वल टू के क्यू बाई आर इंटू डी। अब नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ये तो कैंसिल हो गया सर, वर्क डन आ गया। अब ये चार्ज वेरिएबल है, जीरो से लेकर हमने मान लिया टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, तो के बाहर आर बाहर, इंटीग्रेशन में कौन रहेगा, क्यू इंटू डी क्यू। कहाँ से कहाँ, जीरो से क्यू की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी सर, और वही नीचे लिख देंगे क्यू स्क्वायर बाई 2, जीरो से क्यू, तो क्यू बाई आर इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो। क्या आंसर है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये बेटा सेल्फ एनर्जी सेल केस में। ठीक है, दिस वर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सेल्फ, इस सेल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल मीन्स सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग हम बोल सकते हैं, इसके इनसाइड भी चार्ज है, तो उसका कंसेप्ट समझिए शहबाज, किस कंसेप्ट पे बेस है और कैसे होगा। फिर हम इनके रिगार्डिंग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए शहबाज, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल वो नहीं होता जो सरफेस पे होता है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता होगा। इनसाइड पोटेंशियल उसके जीरो भी नहीं होता। ओके, कहीं बोलो इन जीरो होता है, कांस्टेंट वैल्यू उसकी वेरी करती है। ठीक है, चेंज होती है, ये नहीं कि जितना सरफेस उतना इनसाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इन्फिनिटी से हम यहाँ क्या करें, इसको चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, वो चार्ज जो सरफेस पे ना रहकर इस पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, इनसाइड, क्योंकि सॉलिड है बेटा, सॉलिड के इनसाइड भी चार्ज होगा। धीरे धीरे चार्ज यहाँ जमा होता जाएगा, धीरे धीरे इसका स्पेस जो हो बढ़ता जाएगा।
ठीक है। हमने ऐसा एक क्यू चार्ज यहाँ ऐड किया था, ठीक है। अब क्या किया, हम स्मॉल चार्ज वही डी क्यू यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है, फॉर ब्रिंगिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर पे हमने वो क्या किया, स्मॉल चार्ज डी क्यू भी ऐड किया। देखिए शहबाज, यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा चार्ज को लाने के लिए डी क्यू को, वो क्या होगा, पोटेंशियल, ठीक है, जो सरफेस पे होगा क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि एक्स रेडियस हम लेकर चले उस टाइम पर जब ये चार्ज ऐड किया गया डी क्यू इसके अंदर, माइनस जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो होगा। अब डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई एक्स इंटू डी। अब जो आपको यहाँ से एक स्टेप जो नोट करना है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना, क्योंकि सॉलिड स्फीयर सॉलिड केस में हम डेंसिटी का केस रो लेते हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा। डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स बेटा 4/3 पाई इंटू में डिस्टेंस कितनी है x, तो x का क्यू। तो ये तो वैल्यू हुई किसकी, क्यू की, कितनी, रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यू। ओके, साथ में डी क्यू भी चाहिए हमें, तो डी क्यू कर दो यहाँ डिफ्रेंसिएशन, रो एज इट इज, 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, एक्स क्यूब एक्स ही वेरिएबल है ना, चार्ज ऐड कर रहे हैं तो डिस्टेंस उसकी बढ़ रही है, रेडियस, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 3x² इंटू डी एक्स हो गया। तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको, k इंटू क्यू बाय में x, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, k इंटू में क्यू की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई x इंटू डी क्यू की वैल्यू कितनी है, रो इंटू 4/3 पाई इंटू 3x² dx। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इसको रीअरेंज करके हम लिख रहे हैं एक बार, 4 का स्क्वायर 16/3 इंटू पाई स्क्वायर इंटू के इंटू रो का स्क्वायर, ठीक है, 4/3 हो गया पाई रो के, इसके बारे में हमने लिख दिया इंटू में, ये कितना था, x की पावर कितनी होगी 3 और 2 5 और एक नीचे है तो 4 इंटू डी एक्स। अब ये डी डब्ल्यू है, हमें नेट वर्क डन निकालना, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करो से बस रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, W दैट इज इक्वल टू 16/3 पाई स्क्वायर के रो स्क्वायर, बाहर इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, x की पावर 4 dx का, कहाँ से कहाँ, 0 से आ। बताएं इसका बस इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 16/3 इंटू पाई स्क्वायर इंटू के रो स्क्वायर, x की पावर 5/5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r की पावर 5/5। तो ये यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। एक बार मैं इसको थोड़ा यहाँ वैल्यू पुट करके एक बार रिजल्ट लिख देते हैं। देखिए से अब जो रिजल्ट आया है 16/3 एज इट इज इंटू पाई स्क्वायर, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 ठीक है, या के ही रहने दो। डेंसिटी क्या होगी नेट, रो इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है, जो भी चार्ज हम फॉर एग्जांपल टोटल चार्ज क्यू लिया है, डिवाइड बाई 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ 16/3 इंटू पाई स्क्वायर इंटू के इंटू रो की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कंप्लीट का स्क्वायर इंटू आर की पावर 5/5। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। अब 4 का स्क्वायर 16 होगा, कैंसिल, पाई का स्क्वायर कैंसिल, 16 कैंसिल, पाई का स्क्वायर कैंसिल, के एज इट इज, क्यू स्क्वायर एज इट इज, आर की पावर यहाँ से क्या बनेगी, आर की पावर 6 होगी, आर की पावर कितनी है 5 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, नीचे आर ही बचेगा, और 3 का स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा, एक 3 से एक 3 कैंसिल, ठीक है, तो ये बचेगा बेटा 3 डिवाइड बाई 5 इंटू में आर। तो आप भी यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आए तो आप बता सकते हैं। तो ये हो गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी, दिस ऑर्डर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी किस केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में। तो सॉलिड स्फीयर के केस में डायरेक्ट रिजल्ट जो है आपको यूज करना 3k² डिवाइड बाई 5 इंटू आर। ओके, कहाँ से आया रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, वैल्यू पुट करके आप इसको देख सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो आइए शाबाश।
ये देखिए शहबाज एक न्यूमेरिकल है, टू नॉन कंडक्टिंग होलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ठीक है, डिफरेंट रेडियस हो सकती है एंड इट इवन मे बी सिमिलर रेडियस with charges Q1 and Q2 respectively are placed at a distance R। यहाँ पर सेंटर टू सेंटर रेडियस R है। फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले तो मुझे बताओ सिंगल सेल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। सेल्फ जो एनर्जी अभी हमने किया है डेरिवेशन क्या था, K इंटू Q मतलब जो चार्ज है Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में रेडियस 2R, यही था। ओके, जो अभी हमने डेरिवेशन किया KQ स्क्वायर बाई में 2R। तो यहाँ इसकी वजह से हमने सेल्फ एनर्जी निकाल ली। इसकी वजह से सेल्फ एनर्जी क्या आएगी, सेल्फ एनर्जी ड्यू टू Q2 चार्ज क्या होगी, K इंटू Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू R2। ओके, इन दोनों के इन बिटवीन एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूला 1/4 प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। क्या लिख सकते हैं इसको, K Q1 Q2 बाई R। तो नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सम होगा हमेशा ही, ठीक है, जो सेल्फ है K Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस K Q2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कि पोटेंशियल एनर्जी सर कैसे फाइंड आउट करें। तो आप यहाँ से इसको इजी मेथड में आप यहाँ से कर सकते हो। एक और न्यूमेरिकल है, दो स्फेरिकल कंसेंट्रिक सेल हैं बेटा इस टाइप से, ठीक है, इसकी रेडियस है R1, ये रेडियस है R2। ओके, तो आपको क्या करना है, नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सिस्टम की वजह से। यहाँ चार्जेस Q1 है, यहाँ चार्जेस Q2, ठीक है, सेल के केसेस हैं। तो यहाँ आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी क्या होगी, इसके सरफेस पे Q1 चार्ज, इसके सरफेस पे Q2। पहले सेल्फ एनर्जी निकालने से आप बस ड्यू टू Q1 चार्ज सेल्फ एनर्जी क्या होगी, K इंटू Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू R। ड्यू टू सेकेंड Q2 चार्ज की अगर बात करें K इंटू में उसकी सरफेस पे जो बेटा Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू R, ठीक है। तो इसके इनसाइड हो गया। तो ये दोनों केसेस यहाँ तक हुए। इन दोनों के इन बिटवीन रेडियस क्या है, दोनों सेल के इन बिटवीन सेंटर टू सेंटर रेडियस जो देखेंगे हम, इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है R2। ओके, R2 इनके बीच की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो किस टाइप से होगी, तो देखिए से बस एनर्जी जो आएगी इनके इन बिटवीन वो होगी K इंटू Q1 चार्ज इंटू Q2 चार्ज डिवाइडेड बाई में रेडियस क्या R2। तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेट एनर्जी K Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू R1 प्लस K Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 R2 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R2। तो ये बेटा नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी सेकंड केस में। तो आपको ये सभी क्लियर हो गया होगा। देखिए शहबाज एक न्यूमेरिकल है, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R। पहले रेडियस R थी, चार्ज Q था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, उसको एक्सपेंड किया गया रेडियस 2R था, ठीक है। तो उस केस में आपको वर्क डन निकालना है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा रेडियस R थी, चार्ज Q, अब यहाँ से इसको एक्सपेंड करके इसकी रेडियस डबल कर दी गई, मीन्स 2R। तो उस केस में जो वर्क डन है वो क्या होगा, वर्क डन अगर हम बात करें एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से अगर बात करें क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में तो वर्क डन होगा बेटा सिंपल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। अगर हम बात करें वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो अपोज करता है इसका, तो अपोज के लिए माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन आएगा तो यू इनिशियल यहाँ आगे आएगी और यू फाइनल अगर हम बात करें तो सॉरी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये फॉर्मूला रहेगा इसका, नेगेटिव में होता है अपोजिट होता है। तो ये होगा बेटा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जस्ट इसके अपोजिट। तो यहाँ फर्स्ट केस हम पहले इनिशियल क्या थी पोटेंशियल एनर्जी उसके बारे में जानते हैं। सेल के अंदर क्या होगी बेटा, फॉर्मूला क्या है, K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई में रेडियस 2 इंटू में R। ओके, ये थी इनिशियल। फाइनल क्या थी, K इंटू में क्यू स्क्वायर चार्ज वही है डिवाइड बाई में रेडियस कितने 2 इंटू में कंप्लीट 2 इंटू R। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ बनेगा, ठीक है। 1/4 की फॉर्म में लिख सकते हो, डजेंट मैटर। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल, तो ये होगा फाइनल मीन्स K Q स्क्वायर डिवाइड बाई में 4R माइनस K Q स्क्वायर डिवाइड बाई में 2R। एलसीएम लिया बेटा आपने 4R
क्या होगा, के क्यू स्क्वायर यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं आप, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2, तो आंसर आया बेटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4। या आप इसको के की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो आपके पास 1/4 पे एप्सिलॉन पुट करो तो 4 पहले ही है, 16 इंटू एप्सिलॉन इंटू आर इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक रहेंगे। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक अगर बात करें जस्ट इसका अपोजिट आंसर होगा, जितना है नेगेटिव में उतना है पॉजिटिव में, यू आई माइनस यू एफ बेटा, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ये आंसर रहेगा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट एनर्जी डेंसिटी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में रहेगा। तो एनर्जी डेंसिटी जो है देखिए शाबाश, बहुत ही इजी टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसके रिगार्डिंग, फिर हम डाइपोल के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए शाबाश, सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की कि सर एनर्जी डेंसिटी जो है क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, यूनिट क्या होती है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड in an electric field per unit volume मीन्स यहाँ एनर्जी जो है बेटा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है कैपिटल यू एनर्जी बाय वी, वी विद द वॉल्यूम हेयर। ओके, तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और मैग्नेटिक फॉर्म में, दो टाइप में होती है एनर्जी। एक तो होती है बेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एक होता है मैग्नेटिक फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कौन देता है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में कंप्लीट बात करेंगे हम, अलग चैप्टर इसको डिफरेंट किया गया है इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि इसका अपना ही एक पोर्शन रहता है अलग से जेन मेंस या नीट के अंदर। इसलिए मैग्नेटिक के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, वो इंडक्टर जो होता है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। तो एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। सी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस सी और दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो ये वी वो है। ठीक है, यहाँ से एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला जाता है बेटा। किस टाइप निकाला जाता है, मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं। तो हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होगा बेटा एरिया ऑफ प्लेट इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम। अब सी क्या होता है, सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट लर्न करें तो और ज़्यादा बेटर है। वी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू होता है वी बाई डी। ये रिजल्ट अभी पढ़ेंगे हम, ये जो रिजल्ट है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो ई स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर। ये टॉपिक पहले दिया हुआ इसलिए हम इसको एक बार पहले स्टडी कर रहे हैं। a इंटू डी, ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ताकि आपको ये ना लगे कि एकदम से सर इक्वेशन को कैसे याद करें, तो इसका डेरिवेशन हमने कर लिया। तो एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला होगा और इसकी यूनिट होगी बेटा जूल पर मीटर क्यूब। जूल हो गया एनर्जी के लिए, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। ये है बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर। अगर मैं बात करूं किसी मीडियम की, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम फॉर मीडियम। तो मीडियम के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। इसमें रिलेशन तो हमने पढ़ रखी ना बेटा, याद होगी कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ठीक है, तो इस टाइप से इसके फॉर्मूले रहेंगे कि विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हियर
इसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो ये था बेटा एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो एनर्जी डेंसिटी में इंपॉर्टेंट क्या, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर आप ई फाइंड आउट कर लेते हो तो यू आप इजीली फाइंड आउट कर दो कि स्मॉल पोर्शन है तो डीवी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से जो ये आप यू देख पा रहे हो, यू क्या होगा, यू इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वी, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी कहाँ से निकलेगी, ये फॉर्मूला आपको बता दिया। ई की वैल्यू अगर हम बात करें किसी सीट के लिए, किसी क्यूब के लिए, तो फॉर्मूला रहेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी सेल के लिए बात करें तो फॉर्मूला रहेगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर स्फीयर के इनसाइड हम बात करें तो इनसाइड स्फीयर जो फॉर्मूला होता था के क्यू आर डिवाइड बाई में आर, ठीक है। आर वो डिस्टेंस है उस पॉइंट तक और आर कैपिटल रेडियस है स्फीयर की, ये सेल के लिए। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये सीट के लिए। इम्पोर्टेंट रहेंगे बेटा तीनों फॉर्मूले जो मैंने यहाँ लिखे हैं, नोट करवाए हैं आपको, आप इनको लर्न करें तो और ज़्यादा बेटर है। तो इनका अब हम यूज करेंगे एनर्जी डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स जो उनको समझेंगे। तो आइए शहबाज स्टार्ट करते हैं एनर्जी डेंसिटी के न्यूमेरिकल। देखिए शहबाज 3 क्वेश्चंस हैं एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला के रिगार्डिंग। तो नंबर 1 है फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन एन imaginary cubical volume of side A in front of a infinitely large non-conducting sheet of uniform charge density sigma। अगर सीट की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है सीट के केस में, अभी मैंने बताया भी था आपको, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, आउटसाइड अवे होती है अगर पॉजिटिवली चार्ज सीट है तब, ठीक है। तो देखिए से बस यहाँ से हमें निकालना क्या है, एनर्जी स्टोर्ड मीन्स यू निकालना, तो स्मॉल पोर्शन ही लेकर चलते हैं उसका। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा स्मॉल के लिए, हम डी यू लिख रहे हैं, डी यू डिवाइड बाई में वॉल्यूम डी वी, दैट इज इक्वल टू क्या था एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, यही था। तो डी यू जो है वो क्या होगा, यू इंटू डी वी, ठीक है। यू का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, डी यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू डी वी। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन दोनों साइड ये कैंसिल हो जाएगा। तो यू इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या है, ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उसका स्क्वायर, ठीक है। तो मीन्स पूरे का स्क्वायर इंटू डी वी। अगर वॉल्यूम बात करें, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, साइड ए है तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो यहाँ से एक बार इसको सोल्व कर लें, आंसर क्या है, सिग्मा स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए क्यूब। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो आपके पास आंसर आया बेटा सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई में 8 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी आई, एनर्जी की वैल्यू है किसके अंदर, जूल के अंदर। तो ये आपके पास रिजल्ट था जो आपको याद रखना है, सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, इतना जूल में आपके पास आंसर रहेगा। अब सेकंड देखें, सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक बार इसके स्टेटमेंट रीड करें शहबाज। तो ये है फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हैविंग चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। तो ये देखिए शहबाज, जो सेल होती है उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी, लेकिन सेल के इनसाइड चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, प्रेजेंट नहीं होता। सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, फेराडे केजेस जो गुफा उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग सेल है, स्फीयर है, कंडक्टिंग बोल रहा हूँ मैं, नॉन कंडक्टिंग मीन्स पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट है, कंडक्टिंग मीन्स उसके सरफेस पे चार्ज तो है लेकिन इनसाइड चार्ज नहीं है, तो वहाँ फील्ड भी नहीं होता, जीरो होता है। तो देखिए शहबाज, इस केस में अगर हम बात करें फॉर्मूला वही रहेगा, यू इंटू अभी बताया था बेटा इंटीग्रेशन किसका, एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। सेल है तो सेल का केस मैं डायग्राम एक बार बना रहा हूँ, तो डायग्राम इस टाइप से है, ठीक है। तो ये रेडियस बेटा उसकी आर है, सेल का इस टाइप से हमने केस माना, और यहाँ पर कोई छोटा सा पार्ट हमने कट किया हुआ है जिसकी जो रेडियस है वो हमने एक्स माने हुए, और ये डी एक्स है, ठीक है, इतना सा पोर्शन। अब डी वी क्या होगा, डी वी की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है इतने से पार्ट है, कितना होगा 4/3 पाई एक्स क्यूब। अगर डी वी की बात करें तो डी वी बाई डी एक्स कितना होगा 4/3
पाई इंटू एक्स क्यू की बजाय 3x², क्योंकि पावर आके एक कम इतना हो गया, तो डी वी की वैल्यू क्या आई, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई x² इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो u का जो रिजल्ट रहेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू 4 पाई x² dx। लिमिट कहाँ से कहाँ, तो सेल है, इसके इनसाइड फील्ड नहीं होगा, आउटसाइड होगा, फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या होगी इसमें, k³ बाई x², k³ बाई x²। इनसाइड जो यहाँ फील्ड हम मान के चले, कोई रीजन हमने लिया हुआ है, ठीक है, सरफेस मानकर, तो यहाँ से इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर करना 4 पाई x² dx। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से देखना चाहिए, बस एक बार मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो ये जो रिजल्ट आएगा 1/2 बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, k² बाहर, q² बाहर, ठीक है, 4 पाई भी बाहर लिया, x² ही x की पावर 4 है, ठीक है, मीन्स क्या बचेगी, x की पावर नीचे 2 बचनी है, मीन्स dx बाई x² कहाँ से कहाँ, r टू इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर जब ऊपर लेकर जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू k² q² इंटू 4 पाई। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन -2, और पावर क्या होगी, उसमें एक ऐड करेंगे, एक लिखेंगे तो 1/x बचेगा, वो भी नेगेटिव में, ठीक है, r टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट k² q² 4 पाई। अपर लिमिट में 1/∞ 0 होता है, और माइनस माइनस प्लस, चलो मैं पुट ही कर देता हूँ, -∞ 1/r। तो 1/∞ क्या होता है, 0, तो इसको हमने हटा दिया, 1/r मल्टीप्लाई। तो ये रिजल्ट यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो k की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए शाबाश, k की वैल्यू हम पुट करें एप्सिलॉन नॉट बाई 2, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, या डायरेक्ट आप इतने में भी इसका रिजल्ट निकालोगे तब भी कोई बात नहीं, तो r से इसको डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में, सेल के केस में जो होगी, तो ये रिजल्ट होगा एप्सिलॉन नॉट k² q² 4 पाई डिवाइडेड बाई में 2r। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था सेल के केस में। अगर आप फर्दर इसको सोल्व करना चाहें तो k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आप पुट कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए शहबाज, और यहाँ एक बात ये देखिए शहबाज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, k की वैल्यू ही तो है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू है 1/k की वैल्यू, तो हम यहाँ से अगर इसको लिखना चाहें तो 1/k से कैंसिल हो जाएगा, तो e की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, एक k बच गया सर, एक k कैंसिल हो गया, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k की, तो k से k कैंसिल, तो k q² बाई में 2r। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से, सॉरी एनर्जी जो आएगी, एनर्जी स्टोर, वो कितनी आएगी, k q² बाई में 2r। ओके, तो आइए शाबाश हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज q एंड रेडियस r। तो इस बार स्फीयर का केस आ चुका है, तो स्फीयर के केस में देखिए शाबाश हम कैसे करेंगे। स्फीयर जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक होता है, इनसाइड भी चार्ज होगा उसके अंदर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए शाबाश को किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी था, तो फॉर्मूला क्या था, du इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू dv। इंटीग्रेशन क्या था, तो ये u कैंसिल हो जाएगा, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू dv। ई की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था k q x डिवाइडेड बाय में r की पावर 3, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना बेटा, इनसाइड ए केस में ये रिजल्ट रहेगा, क्योंकि इससे रिगार्डिंग बहुत से न्यूमेरिकल आने हैं, फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट आप इसको याद रखें, ठीक है। वैसे इसका डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, dv क्या होगा, अभी निकाला था 4 पाई x² इंटू dx, बार बार आपको नहीं निकालना है, एक बार निकाले तो आपको याद रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है तो वो क्या रहेगी, यहाँ से लिमिट जो है 0 टू r, ठीक है, जो बाहर है उसको बाहर निकाल, r की पावर 3 स्क्वायर में बाहर आएगा, तो मैं यहाँ बाहर निकालना इसको शुरू करता हूँ। जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट है सर, k² है, q² है, ठीक है, डिवाइड बाय में 2 बाहर, r की पावर 3 है, और उसका स्क्वायर मीन्स r की पावर 6 बाहर, ठीक है, 4 पाई बाहर, अंदर क्या बचा x की पावर 2,
और x की पावर 2 मीन्स x की पावर 4 dx, कहाँ से कहाँ 0 to r, इंटीग्रेशन करने से बस क्या आएगा 2r की पावर 6, इंटीग्रेशन क्या आएगा x की पावर 5/5, कहाँ से कहाँ 0 to r। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं रिजल्ट एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर की पावर 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r की पावर कितनी हुई 5 बाई में 5 माइनस 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, पावर कैंसिल बेटा, एक पावर यहाँ बची। ठीक है, तो आंसर क्या आया k स्क्वायर q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में 5 2 जा 10 इंटू आर। तो इस टाइप से आपने रिजल्ट निकाल लिया है। अगर इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में निकालना चाहो तो वो भी रिजल्ट आप इसका निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जो k स्क्वायर q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट था तो 4 पाई भी था ना यहाँ, तो ये भी लिखना था बेटा आपको 4 पाई, तो 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट भी साथ है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 1/k, तो एक k तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ से k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई में 10 इंटू r, तो ये यहाँ पर फील्ड आएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 10r। k की वैल्यू यहाँ से आप पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हो, क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें भी आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा तीनों न्यूमेरिकल के बारे में जो हमने बात की। देखिए शाबाश, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहेगा। तो आइए शाबाश हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए शाबाश, इनमें जो रिलेशन है वो किस टाइप से है। ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट है बेटा ए और बी, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा यहाँ पर, तो वी ए माइनस वी बी। पहले तो मुझे बताएं पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है, पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होता है अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा बी पॉइंट पर कम है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा ई डॉट डी आर। अब ई डॉट डी आर क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोला गया। इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर हमने शो किया है, पोटेंशियल स्केलर है, और ये जो आर कैप है ये है बेटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन, जो इंक्रीजिंग रेडियस की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको अगर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो क्या होगा करली वी बाई करली एक्स आई कैप, करली वी बाई करली वाई जे कैप, प्लस करली वी बाई करली जेड के कैप। ठीक है, यहाँ से इसको भी अगर और कंपोनेंट इसके ब्रेक करने पड़े तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा करली बाई करली एक्स आई कैप, करली बाई करली वाई जे कैप, करली बाई करली जेड के कैप, और साथ में डॉट प्रोडक्ट किसका बेटा वी का। ठीक है, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट v लिख सकते हैं या वी एक्स आई का v इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ v लिख दिया। ये जो कंप्लीट टर्म है इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा, तो ये है डेल v। ये इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेड v। ठीक है, ग्रेडियंट है v का, तो इस टाइप से होगा। अब करली का मतलब क्या है, करली v बाई करली x का मीनिंग क्या है, तो देखिए शाबाश, जो करली v बाई करली x है इसका मीनिंग है बेटा डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और ये बात ध्यान रखनी कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। y और z जो फंक्शन है वो तो हमें रखने हैं कांस्टेंट, और जो v गिवन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये रिलेशन थी बेटा E की, आपको याद रखनी है। अब E की जो रिलेशन होगी वो इस टाइप की भी हो सकती है। x कंपोनेंट की अगर बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो करली v बाई करली x,
अगर y के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो करली वी बाई करली y, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, नॉट डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन का कोई लॉजिक हमने नहीं लिया। ये तीनों जो रिजल्ट है किस फॉर्म में बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये रिजल्ट आएगा। अब कोई भी टॉपिक हो उसको समझने के लिए क्या होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत नेसेसरी होता है उस चीज़ को समझने के लिए, रियलाइज करने के लिए कि सर एक्चुअल में हुआ कैसे, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया। तो ऐसे बस इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम मूव करते हैं, बात करते हैं। देखिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट मीन्स VA जो VB से ज़्यादा है। बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ पोजिशन भी दे दी बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, एक्स एक्सिस। पहले इसका डायग्राम देखे किस टाइप बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। जो पॉइंट है बेटा 2,3 पे मान लिया ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट कहाँ होगा, ओरिजिन से दूर ही जा रहा है 4,8, ठीक है। ये जो बी पॉइंट है यहाँ कोऑर्डिनेट क्या 4,8 और यहाँ जो कोऑर्डिनेट 2,3, इस टाइप से। तो VA माइनस VB गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही फाइंड आउट करें तो क्या होगी, पोटेंशियल गिवन है 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी बेटा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओनली एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस है, ये 4 है सर, ये 2 है, मीन्स क्या बच गया 2। तो आंसर कितना आया 5 वोल्ट पर मीटर। ये नहीं कि सर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट क्या है। तो V गिवन है कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, वो भी वेक्टर के अंदर। तो क्या फॉर्मूला था, माइनस dV/dr इंटू आर कैप, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, करले के फॉर्म में लिख लें, यहाँ से लिख दें माइनस dV/dx आई कैप माइनस dV/dy जे कैप। ओके, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करें और किसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, वाई को कांस्टेंट। ओके, ये बात ध्यान रह जाएगी। तो करें शाबाश, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0। 0 क्यों, क्योंकि बेटा वाई क्या है कांस्टेंट। नेक्स्ट करें dV/dy, अब क्या कांस्टेंट माना है x। तो अब क्या डिफरेंशिएशन आएगा, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y। तो लिखते हैं यहाँ क्या रिजल्ट आएगा। तो E की वैल्यू कितनी आई, माइनस dV/dx कितना 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप। तो ये थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेकंड केस में। अब हम थर्ड करते हैं, देखिए शाबाश। थर्ड क्या है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ें। फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इफ पोटेंशियल ओरिजिनल गिवन है बेटा कितना 5 वोल्ट, ठीक है। E इज इक्वल टू हमें पता है माइनस dV/dr, ये फॉर्मूला होता है। या फिर V की बात करें तो बेटा माइनस E.dr, ये फॉर्मूला था, रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं किया। V इज इक्वल टू, V भी तो चेंज हो रहा है ना, dV लिखेंगे इसको, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो dV का इंटीग्रेशन क्या होगा, इनिशियल गिवन है बेटा ओरिजिन पे कितना 5 वोल्ट, यहाँ हमें नहीं पता V लिख दिया। माइनस E कितना है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, साथ में dr को हम क्या लिख सकते हैं dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अगर 2 में है तो, 3 में तो dz k कैप, ऐसा हम उसको लिख सकते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, v कहाँ से कहाँ 5 से v माइनस ओके आई कैप का प्रोडक्ट कितना आएगा 2x dx माइनस 3y dy। कहाँ से कहाँ, ओरिजिन से स्टार्ट हो, ओरिजिन पे x0 y भी 0, कहाँ तक x तक और ये y तक कोऑर्डिनेट गिवन है ना बेटा। अगर 3 को 4 होते हैं तो 3 4 लिखते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 to 2 माइनस 3 बाहर y स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ 0 to y। आंसर क्या आ गया, v इज इक्वल टू 5 साइड चला गया, पॉजिटिव हो गया, 2 से 2 कैंसिल,
नेगेटिव में ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉरी ये वैल्यू क्या थी, x थी, तो x ही रहेगी, तो क्या आएगा रिजल्ट 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 3 है तो आप इसको क्या लिखो, माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। तो ये आपके पास रिजल्ट आया, पोटेंशियल आया इतने वोल्ट, किस पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट x, y। तो ये इसका रिजल्ट रहेगा जो हमें फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। देखिए शाबाश, देखिए शाबाश, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर, कि एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, ई एक्सियल हम कर रहे हैं, एक्सियल करेंगे, इक्वेटोरियल करेंगे, एट एनी पॉइंट करेंगे। तो फर्स्ट केस हम एक्सियल लाइन पर कर रहे हैं, सेकंड हम इक्वेटोरियल लाइन पर करेंगे, और जो लास्ट केस है वो एट एनी पॉइंट हम बात करें, एट एनी पॉइंट। यहाँ थीटा जो होगा वो 0 है, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, यहाँ थीटा जो है कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उस केस पे हम बात करें, सबसे पहले हम एक्सियल पर बात करें। बेटा ये डाइपोल है, हैविंग चार्ज -q + q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, दैट इज डाइपोल लेंथ a b, ये सेंटर है। यहाँ कोई पॉइंट इसके एक्सिस पर है, कोई p पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और कितनी डिस्टेंस पर बेटा, r डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है इन दोनों चार्जेस की हेल्प से। तो किस टाइप से होगी, एक बार इस चार्ज की हेल्प से, एक बार इस चार्ज की हेल्प से। तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगी, फॉर्मूला याद है, भूल गए, k² KQ बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, r, ये सर ये a, ये है, तो r + a का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, तो आप इसको लिखोगे अलोंग PB, मीन्स P से B की तरफ इनवर्ट। E ड्यू टू पॉजिटिव क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये कितनी है, टोटल R है, ये A है, तो कितनी है, r - a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, BP प्रोड्यूस्ड, तो BP प्रोड्यूस्ड इसकी डायरेक्शन है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये डायरेक्शन है सर, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, ज़्यादा में से कम, EQ - E - Q, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो यहाँ से EQ है क्या, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, KQ डिवाइडेड बाई r - a का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, -KQ डिवाइडेड बाई r + a का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो शाबाश, क्या आएगा, r² - a² कंप्लीट का स्क्वायर। KQ बाहर ही रहने दो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। यहाँ जाएगा बेटा r + a का स्क्वायर, और यहाँ r - a का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर सोल्व कर सकते हैं आप, KQ बाहर, r² - a² का स्क्वायर बाहर, इसको ओपन करें, a² + b² + 2ab के मेथड से, माइनस साइन है तो a², आप करें इसको -this + 2ar, ये आएगा, कैंसिल कैंसिल। क्या बना रिजल्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनी है KQ डिवाइडेड बाई r² - a² का होल स्क्वायर इंटू 4ar। क्या 4ar को हम 2a × 2r लिख सकते हैं, क्यों लिखा सर, क्योंकि Q × 2a क्या होता है, P होता है, और जितने भी डाइपोल मोमेंट के हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर P जरूर बनेगा। तो ये आ गया 2kPr डिवाइडेड बाई r² - a² का होल स्क्वायर। एक चीज़ जो नोट करने की, अगर मैं रेडियस को बहुत ज़्यादा मान लूँ एज कम्पेयर टू a, देन a को नेगलेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, 2kPr, तो r की पावर 2 है और r की पावर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई, r की पावर 4, एक कैंसिल हो गई सर, 2 और k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 इंटू P डिवाइड बाई r3। तो ये रिजल्ट रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है डाइपोल केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। तो ये फॉर्मूला रहेगा, नॉट r², तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।